अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। नेटो समिट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मेरी मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अच्छे इंसान और मुतासिर कुन शख्सियत के मालिक हैं। पाक भारत जंग रुकवाना मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। मोदी से कहा, जंग जारी रखी तो आपसे तिजारत नहीं करेंगे। सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात अच्छी रही मगर सीज़ फायर पर बात नहीं हुई। रूस अभी जंग ख़त्म नहीं करना चाहता। इसराइल ने जंगबंदी के लिए अमेरिका के आगे हाथ क्यों जोड़े? अमेरिकी सदर ने बड़ा एतराफ़ कर लिया। कहा, ईरानियों ने बहादुरी से जंग लड़ी। आखिरी 2 दिन में इसराइल को बड़ी मार पड़ी। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने इसराइल की मुतादिद इमारतों को तबाह कर दिया था। इसराइल शदीद मिसाइल हमलों के बाद घुटनों पर आ गया था। दी हैग में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेटो समिट में गुफ्तगू और न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ट्रंप का कहना था कि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने तल अवीव समेत कई शहरों में तबाही मचाई। इसराइल का जंग से पीछे हटना खुशाइंद है। जंगबंदी ईरान के लिए भी फतह है। इनका मुल्क बच गया। अगर ईरान यूरेनियम अफसूदगी का प्रोग्राम दोबारा शुरू करेगा तो उस पर दोबारा हमला करेंगे। ईरान को पैसों की ज़रूरत होगी, इसलिए उसे चीन को तेल बेचने की इजाज़त दी। ईरानी क़यादत से अगले हफ्ते मुलाकात तय है, ताहम इस मुलाकात में अब किसी मुआहदे की ज़रूरत नहीं रही। अमरीकी टीवी चैनल CNN के सहाफ़ी का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से सवाल से पहले अमरीकी सदर ने रिपोर्टर को कहा कि वो आप फेक न्यूज़ से है। ट्रंप ने सवाल से पहले CNN के रिपोर्टर को कहा, पहले हमारे पायलट्स की तारीफ करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का स्पेन के सहाफ़ी से भी मुकालमा। कहा, स्पेन अच्छा मुल्क है लेकिन वो अमेरिका को पैसे नहीं दे रहा। स्पेन को तिजारत की सूरत में आखिरकार पैसे देना होंगे, ऐसे नहीं छोड़ सकता। ईरान से जिल्लत आमेज शिकस्त खाने वाला इसराइल अपनी झूठी बरतरी का ढोल पीटने फिर गजा आ गया। मजीद 41 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल अब गजा में बच्चों पर बम बरसाकर खुद को पहलवान साबित कर रही है। जहां ना कोई मिसाइल है ना कोई फौज, सिर्फ निहत्ते फ़लस्तीनी माएँ बच्चे बुजुर्ग इसराइली दरिंदगी का निशाना बन रहे हैं। स्कूल जाने से महरूम, रात को भूखे सोने वाले बच्चे इसराइली वहशियानापन का निशाना बन गए। गजा के अस्पताल जख्मियों से भर गए। न दवाएं, न बिजली, न ऑक्सीजन, सिर्फ आहें, सिस्कियाँ और जनाजे। जुल्म की इंतहा यह है कि सिर्फ एक दिन में खुराक के इंतज़ार में बैठे 410 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ की तंजीमें मज़म्मतों में मसरूफ़ और दुनिया खामोश है, लेकिन फ़लस्तीन के शौदा की ललकार गूंज रही है। ईरानी पार्लियामेंट ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन मुअत्तल करने के बिल की मंजूरी दे दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक इजलास में 221 अरकान ने बिल के हक़ में वोट डाले। मुखालिफत में कोई वोट नहीं आया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि जौहरी हथियारों के नाम पर हम पर जंग मुसल्लत की गई। हमारे साइंसदानों ने जौहरी टेक्नोलॉजी के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकार प्रवीण स्वाहनी ने कहा है कि भारत की तरह इसराइल की फौजी बर्तरी का भरम भी टूट गया है। इसराइल के लिए कबूल करना मुश्किल है कि वो जंग हार गया है। प्रवीण स्वाहनी ने ईरान इसराइल जंग का मवाजना पाक भारत जंग से किया और कहा कि इसराइल की अगले मरहले की तैयारी भारत के उस ऐलान की याद दिलाता है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के अगले मरहले की तैयारी का कहा गया था। भारत और इसराइल अब ऑपरेशन के अगले दौर की तैयारी करेंगे। ताबड़तोड़ अमरीकी हमलों के बावजूद ईरानी जौहरी तनसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह न हो सकी। CNN ने रिपोर्ट में इंकशाफ कर दिया, अस्फहान प्लांट की मजबूत साख्त के बाइस नुकसान नहीं पहुंचा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जेर ज़मीन इमारतें सलामत हैं और सिर्फ दाखिली रास्ते मुतासिर हुए। मॉस्को एयरपोर्ट पर सैहूनी दरिंदे ने कमसिन ईरानी बच्चे को अकेला देखकर उठाकर फर्श पर पटक दिया। मुलजिम गिरफ्तार। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चे की खोपड़ी टूट गई और रीढ़ की हड्डी को संगीन चोटें लगी हैं। उसकी हालत इंतहाई नाजुक है और वो कोमा में चला गया है। पुलिस के मुताबिक 31 साला व्लादिमीर विटकॉफ बेलारूसी बाशिंदा है जो दर हकीकत इसराइली यहूदी है। रिपोर्ट के मुताबिक तशद्दुद का शिकार होने वाले बच्चा ईरान पर इसराइली जारियत के बाद अपनी हामिला माँ के हमरा मॉस्को पहुँचा था। खित्ते में बच्चों के अमूर की नुमाइंदा किसेनिया मेशनोवा ने हमले की मजम्मत की और विटकॉफ को दरिंदा करार देते हुए उम्मीद जाहिर की कि उसे मुकम्मल सज़ा मिलेगी। विटकॉफ पर इस वक्त इक़दाम कत्ल के इल्ज़ाम में मुकदमा चलाया जा रहा है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ज़रई शोबे की तरक्की से मुतालिक इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, ज़रई शोबे में पायदार इस्लाहात से मईशत को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। ज़रई शोबे में इस्लाहात से फ़ी एकड़ पैदावार में खातिर खा इजाफ़ा होगा। ज़रई मशीनिया और आलात पर टैक्स बतदरीज कम, जबकि ज़रई अनाज की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने पर इक़दाम तेज़ किए जाएँ। नए मनसूबे और फंड्स की फरहमी खुशाइंद है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफ़ाक़ी काबीना का इजलास आज होगा।
सऊदी अरब में मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आ गया है। नए इस्लामी साल 1447 हिजरी का आगाज आज से होगा। नए इस्लामी साल के आगाज के साथ ही मस्जिद उल हराम में गिलाफ काबा कस्बा को तब्दील कर दिया गया है। पुराने किस्बा के सुनहरी हिस्से को 29 जुल्हज्जा के रोज नमाज असर के बाद हटाया गया, जबकि नए किस्बा की तब्दीली की बाज़ाब्ता तकरीब यकुम मुहर्रम के आगाज पर हुई। किस्बा का मजमूई वजन तकरीबन 1415 किलोग्राम है। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज कोयटा में होगा। सुपारको ने मुहर्रम उल हराम 1447 हिजरी के चांद की पेशगोई जारी कर दी है, जिसके मुताबिक आज गुरूब आफ्ताब के वक्त हिलाल की उम्र तकरीबन 28 घंटे और 15 मिनट होगी और चांद नजर आ सकता है। The Prime Minister used to come to the office and go back from the office in a helicopter. कर्ज लेके IMF से कौन सा हम बजट बना रहे हैं? जब मियां साहब ने वो एक लाए थे कि अपना वो कर्ज मुकाओ, उनका जो भी था, आपको शायद नहीं पता, एज ए स्टूडेंट मैंने उसमें 2 दफा चंदा दिया था। कौमी असम्बली में बजट पर बहस के दौरान वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान आमने सामने आ गए। वजीर खजाना बोले वो दिन गए जब वजीर आजम हेलीकॉप्टर पर ऑफिस आता था। मौजूदा दौर में कोई मिनी बजट नहीं आया, शरह सूद में कमी, महंगाई नीचे आई। अली मोहम्मद खान का कहना था सूद पर कर्जा लेकर बजट बन रहा है। नवाज शरीफ की कर्ज उतारो मुल्क संवारो स्कीम में जेब खर्च से पैसे दिए थे, लेकिन कर्ज नहीं उतरा, लंदन में फ्लैट्स बन गए। कौम के मुलाजमीन को बड़ी गाड़ियां देना बंद करें। सिंध असम्बली से 3 खरब रुपए से ज्यादा का बजट मंजूर। सिंध असम्बली में 156 अरब से ज्यादा का ज़िमनी बजट भी मंजूर किया गया। सिंध में बजट का हजम गुज़श्ता बरस से 12.9% ज्यादा है। 6 महसूलात खत्म, प्रोफेशनल टैक्स मनसूखी से आवाम को 5 अरब का रिलीफ मिला। सिंध असम्बली ने नए माली साल के लिए तमाम ग्रांट्स मंजूर कर ली। मेजर सैयद मुइज़ अब्बास शाह शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में वफाकी वज़ीर दाखिला फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत सीनियर हाजिर सर्विस फौजी, सिविल अफसरान और जवानों ने शिरकत की। फील्ड मार्शल ने मेजर मुइज़ अब्बास शहीद की बहादुरी से मुकाबले को सराहा। कहा शहीद ने हुब्बुल वतनी की आला रिवायत को बरकरार रखते हुए जान का नजराना पेश किया। मेजर मुइज़ अब्बास जनूबी वज़ीरिस्तान के ज़िला सरारोगा में फितनाल खवारिज के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए। मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक का दौरा चीन। मोहम्मद आसिम मलिक शंघाई ताउन तंजीम की सलामती काउंसिल के सेक्रेटरीज के इजलास में शरीक हुए। मुशीर कौमी सलामती ने आलमी सूरत हाल और अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इआदा किया। आसिम मलिक की चीनी क़यादत से भी मुलाकातें। मुशीर कौमी सलामती ने पाकिस्तान की जानिब से पुरअमन हमसायगी का पैगाम पहुँचाया। चीनी क़यादत के साथ मुलाकातों में सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मॉनसून की एंट्री, मुल्क भर में बारिशों का आगाज। कराची में भी कल से बारिश का इम्कान। रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। अटक रावलपिंडी सवात में ठंडी हवाओं ने गर्मी को मात दे दी। बादलों की गड़गड़ाहट और बारिश ने मौसम को निखार दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक मुल्क के अक्सर हिस्सों में वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान है, जिससे दर्जा हरारत में कदरे कमी आ सकती है। कराची में यकुम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक असलहे लेकर चलने पर दफ़ा 144 नाफिज। 9 और 10 मुहर्रम को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग, शहरी, सहाफ़ी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। आइंदा माली साल में बिजली मजीद महंगी हो जाएगी। नेपरा ने तखमीना लगा लिया। दस्तावेज़ के मुताबिक दरामदी कोयले से बिजली 158 रुपये से ज़ायद पड़ेगी। फर्नेस ऑयल से 47, सोलर से 26, मुकामी कोयले से 28 रुपये से ज़ायद का तखमीना लगाया गया। पानी से सबसे सस्ती बिजली 12 रुपये फ़ी यूनिट में पैदा होने का इम्कान जाहिर किया गया। रा का सहूलतकार है और दुबई के ज़रिए जो फंडिंग आती थी थ्रू दुबई टेररिज्म के लिए उसको फैसिलिटेट करता था। इसी तरह बहावल नगर से ताल्लुक़ रखने वाले 2 ऐसे अफराद भी गिरफ़्तार हुए हैं जो भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से बराह रास्त IEDs हासिल कर चुके थे।
पंजाब और सिंध में रॉकेट नेटवर्क्स बेनकाब 10 सहूलतकार गिरफ्तार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में CTD और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। मस्जिद और रेलवे स्टेशन पर हमलों की मनसूबाबंदी नाकाम बना दी। भारतीय एजेंसी रॉ के 6 सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए गए। धमाका खेज और दीगर मवाद बरामद। कराची से रॉ के 4 एजेंट्स गिरफ्तार किए गए। मुलजमान से दस्ती बॉम्ब, असलहा, वायरलेस सेट, हसास मकामात की तस्वीर और दस्तावेजात बरामद हुई हैं। कराची में 5 करोड़ चोरी करने वाली शहनाज नामी मासी का लग्जरी लाइफस्टाइल। मजीद जायदादें सामने आ गई। मुलजमान ने मुलाजिम भी रखा हुआ था जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मासी शहनाज के बोल पर होशरुबा इंकशाफ। मुलजमा बंगले में दिन में काम के बाद महंगे मॉल में शाम गुजारती थी। SIO क्लिफ्टन के मुताबिक मुलाजमत के बाद 65 लाख की गाड़ी में सैर जुलाई को बांग्लादेश पहुंचेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 इंटरनेशनल 20 जुलाई को खेला जाएगा। दूसरा मैच 22 जुलाई जबकि तीसरा और आखिरी T20 24 जुलाई को खेला जाएगा। तीनों मैचेस ढाका के शेर बंगला स्टेडियम में शेड्यूल हैं। पाकिस्तान ने मलेशिया को शिकस्त देकर एशियन डबल स्क्वॉश चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली। कुआलालंपुर में जारी इवेंट के सेमीफाइनल में पाकिस्तान के नूर जमान और नासिर इकबाल की जोड़ी ने 2-1 से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तानी टीम ने पहला गेम 10-11 से हारने के बावजूद अगले दोनों गेम जीत कर फाइनल में कदम रख दिए। कौमी टीम की फतह का स्कोर 10-11, 11-9, 11-9 रहा। आज फाइनल में रिवायती हरीफ भारत से टाकरा होगा। फीफा क्लब वर्ल्ड कप के मौके इंग्लिश फुटबॉल क्लब चेल्सी ने ES ट्यूनिस को 3-0 से हराकर आखिरी 16 टीमों में जगह बना ली। जर्मन क्लब बायरन म्यूनिख को बेनिफिका के हाथों 1-0 से शिकस्त। लॉस एंजलिस और फ्लेमिंगो का मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। स्विट्जरलैंड में मौसम गर्मा का आगाज। लेस में सजा शानदार फेस्टिवल। रंगारंग मेले ने मकामी और गैर मुल्की अफराद को अपनी जानिब खूब मुतवज्जो किया। फेस्टिवल में म्यूजिक, शूज़, कपड़ों, जूतों और खाने पीने के स्टॉल्स पर लोगों का रश। बच्चों के लिए झूले, खिलौने और तफरीही सरगर्मियाँ भी मेले का हिस्सा। फेस्टिवल का बुनियादी मकसद लोगों को तफरीह, मेलजोल और खुशी के मौके फराहम करना होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।